अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बतला दिया था जादू की बुनियादी दो किस्में। इंशाल्लाह आज हम आपको बतला देंगे जो ये जादू होता है इसमें इंसान को कौन कौन सी तकलीफ दी जाती है। जादू में इंसान को दो तरह से तकलीफ दी जा सकती है। नंबर एक, चिमटकर। आज हम तज़किरा करेंगे कि चिमटकर इंसान के ऊपर शयातीन जन्नात किस तरह से तकलीफ पहुंचाते हैं, उस बारे में बात कर लेंगे। नंबर एक जो है, चिमटकर इंसान के ऊपर तकलीफ दी जाती है, जैसे कि अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब में सूरह बकरा के अंदर फरमाया गया है, जो लोग सूद खाते हैं वो यूँ खड़े होंगे जैसे शैतान ने किसी शख्स को छूकर उसे मखबूतुल हवास बना दिया हो। और इसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह इस आयत की शरह में लिखते हैं, सूद खोर रोज़ क़यामत में अपनी कब्रों से यूँ खड़े होंगे जैसे मिर्गी ज़दा उस वक्त खड़ा होता है जब शैतान उसे छूकर पागल बना देता है। इस सूरत में शैतान और जिन वगैरह इंसानी जिस्म पर कब्ज़ा हासिल करके उसे इस हद तक खबदी बना देता है कि इंसान का खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहता और वो दीवानगी में ऐसी हरकत का इर्तिकाब करता है जिनका तंदुरुस्ती में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर जब उसे इस तकलीफ से निजात मिलती है और उसे इन हरकत का बताया जाता है तो उससे आलम दीवानगी में सरजद हुई है, तो वो सरे से इसका इनकार कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो कभी भी जब किसी के ऊपर जन्नात शैतान हो जाता है, जब वो हाजिर हो जाता है, ऐसे हरकत करता है, ऐसी सकनात करता है, फिर जब उसे होश आ जाता है फिर उसे पूछा जाए कि आप तो ये कह रहे थे, आपने वो बातें की, वो कहेगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है बल्कि मैं सोया हुआ हूँ। तो इस तरह से जन्नात शयातीन इंसान के ऊपर मस हो जाते हैं, चिमट कर तकलीफ पहुँचाते हैं। जैसा कि हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताइफ का गवर्नर मुकर्रर किया तो मुझे यूँ लगता कि नमाज में कोई चीज़ चेहरे के सामने आती है जिसकी वजह से मुझे इल्म नहीं रहता कि मैंने नमाज में क्या पढ़ा। तो जब मैंने ऐसा महसूस किया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सफ़र बांधा और मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाजों में कोई चीज़ मेरे सामने आ जाती है और मुझे इल्म नहीं रहता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ या मैंने क्या पढ़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतान है, ज़रा करीब आओ। मैं आपके करीब होकर अपने पंजों के बल बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के साथ मेरे सीने पर ज़रब लगाई और दम करके मेरे मुंह पर फूंका और फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन निकल जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ऐसा कहा, फिर फरमाया, जाओ अपनी जिम्मेदारी अंजाम दो। सैयदना उस्मान फरमाते हैं, फिर मुझे ये कोई शिकायत न रही। तो पता चला जो ये शयातीन होते हैं, सरकश शयातीन होते हैं, जन्नात होते हैं और इब्लीस होते हैं, तो ये इस तरह से छूकर चिमट कर इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं। और इस परेशानी से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम हर उस काम से गुरेज करें जिसकी वजह से शैतान मलून हमारे रग और रूप में सरायत करके हमें तकलीफ़ और परेशानी से दो चार करता है। और इन हालात में जिनमें शैतान इंसानी जिस्म का कंट्रोल हासिल कर लेता है उनसे हमें बेहद बचना ज़रूरी है। मैं उन हालात का जिक्र करूँगा जिन हालात में शैतान इंसानी जिस्म का कंट्रोल हासिल कर लेता है, उनका इजमाली तज़किरा कर देता हूँ जिनमें इंसान असीब ज़दगी में मुब्तला हो सकता है। नंबर एक जो है, जब इंसान को सख्त गुस्सा होता है तो उस हालत में जब वो बेकाबू हो जाता है तो उसके ऊपर शयातीन जन्नात अपना तसल्लुत जमा लेते हैं और उसके जिस्म का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए जब भी गुस्सा हो हमें गुस्सा जल्दी छोड़ देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हमारे जिस्म का कंट्रोल जन्नात शयातीन के हाथ में चला जाए। नंबर 2 जो है, हमें सख्त खौफ की हालत में अपने आप को संभाल लेना चाहिए, वरना जन्नात आपके जिस्म का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। नंबर 3 जो है वो है सख्त गफलत की वजह से। जब हमारे ऊपर गफलत गालिब हो जाती है हमें गफलत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और निकल जाना चाहिए, वरना जब हम सख्त गफलत की हालत हो जाएगी तो शयातीन हमारे जिस्म का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। और इसी तरह चौथी चीज़ जो है वह है इंतहाई खुशी की हालत। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए वरना मुसीबत आ जाती है। और जब हम इंतहाई खुशी की हालत में होते हैं तो हमारे ऊपर काबू नहीं रहता है, तो उस सूरत में भी जन्नात हमारे जिस्म का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। और इसी तरह 5वीं चीज़ जो है वह है हराम तरीके से शहवत रानी की हालत। जब हम
कोई शहवत कर लेते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो उस हालत में भी जन्नात शयातीन हमारे जिस्म का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। और छठी चीज़ जो है वो है आमदन या लाशऊरी तौर पर जन्नात को तकलीफ़ पहुंचाना। आमदन क्या हो गया कि हमने ज़बरदस्ती जन्नात को तकलीफ़ पहुंचाई, किसी के ऊपर जन्नात हावी हो गया है, हमने उसको तकलीफ़ पहुंचाई है, तो आमदन हो गया। या कभी ऐसी चीज़ होगी कि हमें पता है कि यहाँ जन्नात रहते हैं, हम फिर भी वहाँ गंदी चीज़ें फेंकते हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुँचती है, तो इस हालत में वो बदला लेने के लिए हमारे ऊपर मसलत हो जाते हैं। या लाशऊरी क्या होता है, यानी हमें मालूम नहीं कि जन्नात है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो भी जाता है कि कहते हैं जन्नात क्यों आया, जब जन्नात से पूछा जाता है कि इसके ऊपर क्यों आया, इसके ऊपर मसलत क्यों हो गया, तो वो यही कहता है कि इसने पेशाब कर लिया, इसने इस्तिंजा कर लिया, या कोई चीज़ फेंकी, थूक वगैरह वहाँ पर इसने फेंकी, इसलिए मैं इसके ऊपर मसलत हो गया। इन 6 चीज़ों से बचना चाहिए, तब हमारे जिस्म का कंट्रोल जन्नात शैतान हासिल नहीं कर सकते। और इसी तरह जो असीब ज़दगी के बाज़ असबाब होते हैं, जैसा कि शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अक्सर ये चीज़ें बाज़ और बदला लेने के सबब भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर जिन्नों को कोई इंसान तकलीफ़ पहुंचा दे, या उन्हें बदगुमानी हो जाए कि फ़लाँ इंसान ने आमदन उनको तकलीफ़ पहुंचाई है या पहुंचा रहा है, हाँ ऐसा उनमें से किसी पर पेशाब करने की सूरत हो, या उन पर या उनकी औलाद में से किसी पर गर्म पानी फेंकने, या उनमें से किसी को कत्ल करने की शक्ल में हो, हालांकि वो इंसान इस बात से सरे से लाइल्म होता है, उसे कुछ मालूम नहीं होता है, उनमें जहालत के साथ जुल्म करने का मिजाज भी होता है, इसलिए अक्सर वो उस इंसान को जिस सज़ा का मुस्तहक समझते हैं सज़ा देने लग जाते हैं। कभी जिन्हों की तरफ से ये शर बिला वजह भी होता है, यानी आपकी कोई गलती नहीं है, ना आपने कोई तकलीफ़ पहुँचाया, ऐसे भी किसी के ऊपर मसलत हो जाते हैं। तो ये पहली किस्म थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दूसरी किस्म भी बतला देंगे कि किस तरह जन्नात इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं। एक तो चमट कर हो जाते हैं और एक चिमटे बगैर। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में उसका तज़किरा भी करेंगे। हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमें गर्म पानी ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कोई आवाज़ निकाल कर हमें पानी गर्म फेंक देना चाहिए, डायरेक्ट नहीं फेंकना चाहिए। और पेशाब करने से पहले हमें वहाँ खांसी वगैरह कर लेनी चाहिए, ताकि जन्नात को तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए। आमीन।